भारत से हजारों किलोमीटर दूर मेक्सिको में एक 23 साल की खूबसूरत लड़की अपने दम पर कामयाब होती है। अपना नाम वेलेरिया मार्केस को ब्यूटी और लाइफस्टाइल की दुनिया में उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां उसके नाम से उसे पहचाने जाने लगा। बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाती है। वेलेरिया की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी हो जाती है कि उनके चाहने वाले उन्हें बेशकीमती गिफ्ट पर्सनली देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वेलेरिया जब ऑनलाइन आकर लाइव स्ट्रीम करती थी तो हजारों लोग उनके साथ जुड़ जाते थे। चर्चित चेहरा में आज वेलेरिया मार्केस की बात इसीलिए कि मेक्सिको की रहने वाली ये लड़की अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वेलेरिया की जान जिस तरह से ली गई वो दुनिया भर में हेडलाइन बन गया। ये सब तब हुआ जब लाइव स्ट्रीम वेलेरिया कर रही थी और हजारों लोग ने इसे देखा। क्या है वेलेरिया मार्केस की उस आखिरी वीडियो की कहानी? कौन है वो शख्स जिसने ली वेलेरिया की जान? क्यों वेलेरिया की मौत पर उठ रहे हैं फेमिसाइड से जुड़े सवाल? और क्या है फेमिसाइड, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। बीते दिनों एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल उठे। मेक्सिको में एक जानी मानी मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वेलेरिया मार्केस की सरेआम गोली मारकर जान ले ली गई। ये दर्दनाक घटना जालिस्को के सांता मारिया शॉपिंग प्लाजा में स्थित वेलेरिया मार्केस के ब्यूटी सैलून ब्लॉसम द ब्यूटी लाउंज के अंदर 13 मई को घटी। लेकिन अब दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। जब ये सब हुआ तब 23 साल की वेलेरिया अपने ब्यूटी सैलून में बैठी थी और टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और अपने फैन से बातचीत कर रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल सवार हमलावर वहां पहुंचा और उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस शख्स ने पहले वेलेरिया के सीने और फिर बाद में उसके सिर पर गोली मारी, जिससे मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वेलेरिया ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लाइव स्ट्रीमिंग उनकी जिंदगी का आखिरी लाइव बन जाएगा। इस दौरान वो एक स्टफ्ड टॉय अपनी गोद में लिए बैठे नजर आई और मुस्कुरा रही थी और तभी आवाज आती है कि हे वेल, जिस पर वो हाँ कहकर रिएक्ट करती है। इसके बाद लाइव को वो मुस्कुराते हुए म्यूट कर देती हैं और फिर एक के बाद एक 3 गोली उन पर चला दी जाती है। वेलेरिया नीचे गिर जाती है। वेलेरिया के फोन में चल रहे लाइव स्ट्रीम को बंद करने के लिए वो शख्स उस फोन को उठाता है और लाइव एंड कर देता है। हालांकि जब ये सब हुआ तब लोगों को लग रहा था कि वेलेरिया अपने फैंस के साथ किसी तरह का कोई प्रैंक कर रही हैं, लेकिन जब थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ये खबर आग की तरह फैली तो सबके लिए ये घटना एक झटके की तरह साबित हुआ। वेलेरिया ने अपने आखिरी लाइव में ये बताया था कि कोई उनकी गैर मौजूदगी में उनके सैलून आया था सिर्फ इसीलिए कि वो उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहता था। वेलेरिया की मौत पर सोर्सेस के हवाले से वहां की लोकल मीडिया मिलेनियो ने जो रिपोर्ट की है उसके मुताबिक वेलेरिया की जान लेने के पीछे रिकार्डो रुइज वेलांको का हाथ हो सकता है, जो कि एक आर्म्ड ग्रुप का लीडर है। रिपोर्ट्स की माने तो ये शख्स वेलेरिया के साथ बीते कई महीनों से रिलेशनशिप में था और वेलेरिया को फैंस की तरफ से मिल रहे महंगे गिफ्ट्स के चलते नाराज था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वेलेरिया मार्केस ब्यूटी और मेकअप से जुड़े वीडियोस बनाते थे। इंस्टाग्राम पर उनके 3,39,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। टिकटॉक पर वहीं 1 लाख से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। वेलेरिया के वीडियो कंटेंट को उनके फैंस काफी पसंद करते थे। उनके वीडियोस में याच और प्राइवेट जेट की तस्वीरें नजर आती थी। जालिस्को स्टेट प्रोसिक्यूटर ने इस मामले पर एक बयान में ये कहा कि मौत की जांच महिला हत्या यानी कि फेमिसाइड के तौर पर देखी जा रही है। फेमिसाइड का मतलब है कि किसी महिला या लड़की की हत्या केवल उसके जेंडर की वजह से की जाए, जो कि मेक्सिको में अब आम होता जा रहा है, जहां महिलाओं की जान सिर्फ इसीलिए ले ली जाती है क्योंकि वे महिलाएं हैं और कुछ पुरुष उन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वेलेरिया भी इसी फेमिसाइड का शिकार हुई है। फिलहाल वेलेरिया की मौत को भले ही कई दिन बीत चुके हों, लेकिन चर्चा उनकी अब दुनिया भर में हो रही है। उनकी मौत पर सवाल उठ रहे हैं और हेडलाइंस बन रही हैं। इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।